ईरान का सर्वोच्च नेता अब नहीं रहा। आईआरजीसी ने अपने इतिहास के सबसे भयंकर आक्रामक अभियान की कसम खाई है, लेकिन यह सिर्फ इजरायल के बारे में नहीं है, यह मध्य पूर्व में पूरी अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में है। क्योंकि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स एक पारंपरिक सेना नहीं, बल्कि असम्मित क्षेत्रीय युद्ध हेतु निर्मित एक समानांतर सैन्य प्रणाली है। आईआरजीसी के पास 1,90,000 से अधिक कर्मी हैं। यह होर्मुज जलबरू मध्य में एक अलग नौसेना बल संचालित करता है। यह लगभग 15,000 कर्मियों की वायुसेना चलाता है और कुछ फोर्स के माध्यम से यह पूरे क्षेत्र में अभियानों का निर्देशन करता है। यह मायने रखता है क्योंकि मध्य पूर्व में अमेरिकी शक्ति कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन जैसे सहयोगियों पर टिकी है। हर देश अमेरिकी सेना, लॉजिस्टिक्स हब या रणनीतिक बुनियादी ढांचे की मेजबानी करता है और आईआरजीसी का सिद्धांत उन बिंदुओं पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालने के लिए बनाया गया है। यह 3 तरीकों से ऐसा करता है। पहला, मिसाइलें और ड्रोन। आईआरजीसी ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल नेटवर्क चलाता है जो इजराइल और खाड़ी पार अमेरिकी ठिकानों तक पहुंच सकता है। दूसरा, छद्म युद्ध। आईआरजीसी लेबनान में हिजबुल्लाह, इराक में मिलिशिया, यमन में हूती और सीरिया में सहयोगी नेटवर्क का समर्थन करता है। इससे कई मोर्चे खुलते हैं जिससे अमेरिकी सहयोगियों को एक साथ कई दिशाओं से बचाव करना पड़ता है। तीसरा, समुद्री बाधा। आईआरजीसी नौसेना होर्मुज जलडमरू मध्य में गश्त करती है। वह संकरा मार्ग जहां से दुनिया के लगभग 5वें हिस्से का तेल बहता है। वहां सीमित वृद्धि भी वैश्विक और खाड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर असर डालती है। 2024 में दमिश्क में ईरानी दूतावास पर इजराइल के हमले के बाद आईआरजीसी ने दर्जनों ड्रोन और मिसाइलें दागीं। 12 दिवसीय ईरान इजराइल टकराव के दौरान उसने फिर से जवाबी कार्रवाई का नेतृत्व किया। अमेरिका इजराइल के संयुक्त हमलों के बाद आईआरजीसी अब अमेरिका समर्थक देशों पर बड़े समन्वित दबाव की धमकी दे रहा है। यह रणनीतिक है। आईआरजीसी पारंपरिक शक्ति में अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वह युद्ध क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। वॉशिंगटन पर सीधे हमला करने के बजाय यह कतर में अमेरिकी ठिकानों, बहरीन में नौसैनिक संपत्तियों, यूएई में ऊर्जा केंद्रों, होर्मुज में शिपिंग मार्गों और इजरायली क्षेत्र पर दबाव डालता है। यह अमेरिकी सहयोगियों को जोखिम उठाने पर मजबूर करता है। असम्मित प्रतिरोध ऐसे ही काम करता है और यह क्षण अधिक अस्थिर है क्योंकि खामेनेई के जाने से आईआरजीसी न केवल बाहर से जवाब दे रहा है बल्कि अंदरूनी तौर पर मजबूत हो रहा है। यह पहले से ही सैन्य शक्ति पर हावी है। तो जब आईआरजीसी सबसे शक्तिशाली हमले की धमकी देता है तो यह सिर्फ बयानबाजी नहीं है। यह एक क्षेत्रीय तनाव वृद्धि मॉडल का संकेत दे रहा है जिसे अमेरिकी गठबंधनों को कमजोर करने, खाड़ी राजशाही पर दबाव डालने और इजराइल की मिसाइल रक्षा प्रणालियों का एक साथ परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है। और इसीलिए अमेरिका का हर सहयोगी मध्य पूर्व में अब देख रहा है कि आईआरजीसी आगे क्या करता है।